सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मध्य प्रदेश के किस पॉइंट से उद्गम होता है। एक एक मार्क्स को पकड़ते चलिए और एक मार्क्स भी मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले से नर्मदा जी का उद्गम होता है? तो आंसर याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश के, आप बता सकते हैं, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से नर्मदा जी का उद्गम होता है। फिर ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर जिला है तो एक्चुअल में किस संभाग में आता है? तो आंसर देना है शहडोल संभाग में आता है। फिर दोस्तों ये पूछा जाएगा कि किस पर्वतमाला से नर्मदा जी एक्चुअल में उत्पन्न होती है? पर्वतमाला पूछा जाएगा तो आंसर देना है सतपुड़ा पर्वतमाला। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सतपुड़ा पर्वत के किस हिस्से से इनका उद्गम होता है? तो सतपुड़ा का जो सबसे पूर्वी विस्तार है दोस्तों, मैकल, मैकल पर्वत से उद्गम होता है। फिर मैकल की किस पहाड़ी से नर्मदा जी निकलती हैं? तो आंसर देना है वो निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा जी बहते हुए कहाँ जाकर अपने जल को समाहित करती हैं? तो है अरब सागर में। आपसे पूछा जाएगा कि अरब सागर में जहाँ पे ये समाहित होती हैं तो एक्चुअल में किस राज्य में ये सब कुछ होता है? आंसर देना है गुजरात में। आपसे पूछा कि गुजरात के किस जिले में ऐसा होता है? तो याद रखना है भरूच जिला है गुजरात का, वहां पे होता है। वो संरचना क्या कहलाती है दोस्तों? जो नर्मदा जी बनाती हैं उसे कहते हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जो बहती हुई जिस कगार पर जाती है उसे भ्रंश कगार कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो नर्मदा जी जिस जगह पर भरूच में मिलती हैं वहां पर एक संरचना निर्मित हुई है, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कहा जाता है खंभात की खाड़ी। याद रखिएगा, ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। यानी एक लाइन में याद रखिए कि नर्मदा जी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये एक्चुअल में डेल्टा का निर्माण नहीं करती। उसका सबसे बड़ा कारण है कि नर्मदा जी पूरी तरीके से पहाड़ों से फ्लो होकर के इन्होंने अपना रास्ता बनाया है। नर्मदा जी को देख करके आप एक स्टेटमेंट बहुत आसानी से कह सकते हैं कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुज्ञान और रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। नर्मदा जी ने अपना रास्ता ऐसा ही बनाया है और यही कारण दोस्तों नर्मदा जी के बहाव में मिट्टियां देखने को प्रायः नहीं मिलती, बहुत बड़े मैदान में ये फ्लो नहीं होती। और नर्मदा जी की जब पूरा फ्लो है वहां से चट्टानों को तोड़ करके ये बह रही हैं। ये विश्व में जो उल्टी बहने वाली या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, भारत की बात करूं अगर, तो भारत में वेस्टर्न फ्लो होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान सुनिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा जी। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा जी। ये सारी चीज मैं अभी नर्मदा जी के बारे में ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और यही दोस्तों कारण है कि जब ये पहाड़ों से होती हैं, बहती हैं, तो चट्टानों को तोड़ती हैं, चट्टाने लुढ़क करके शंकर जी की पिंडी का स्वरूप ले लेते हैं। और इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि नर्मदा जी का कंकड़ कंकड़ कंकर है। ये इतनी सारी चीजें आप नर्मदा जी में बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। राइट, चलिए अब इनको बहुत ध्यान समझते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों मैं कंप्लीट